रीवा जिले से एक बेहद ही चौंकाने वाला हत्या का मामला सामने आया है, जहां 3 महीने से लापता 20 वर्षीय युवक का शव जमीन में दफन मिला है। यह मामला रामपुर बाघेलान थाना और गोविंदगढ़ क्षेत्र के टीकर गांव का है। कार्यपालिक दंडाधिकारी की मौजूदगी में जमीन की खुदाई कर शव बाहर निकाला गया, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान मोहार टोला भगदेवरा निवासी विपिन कुमार यादव के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक विपिन 26 मार्च को अपने ससुराल टीकर गांव गया था। आरोप है कि गांव का रहने वाला सुनील कुशवाहा उसे अपने साथ ले गया, लेकिन इसके बाद वह वापस नहीं लौटा। परिजनों ने 28 मार्च को रामपुर बाघेलान थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। जांच के दौरान पुलिस का शक सुनील कुशवाहा पर गया। पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर आरोपी की निशानदेही पर उसके घर से करीब 300 मीटर दूर नाले के पास जमीन में दफन शव बरामद किया गया। पुलिस का कहना है कि शव करीब 3 महीने पुराना है। मामले की जांच के दौरान कॉल डिटेल रिकॉर्ड में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पुलिस के अनुसार मृतक की पत्नी और आरोपी सुनील कुशवाहा के बीच लगातार फोन पर बातचीत होती थी। दोनों एक दिन में कई बार बात करते थे और कई कॉल लंबी अवधि की थी। शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि हत्या की साजिश फोन पर ही रची गई थी। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने दबिश देकर आरोपी सुनील कुशवाहा को मृतक की पत्नी के घर से गिरफ्तार किया। पुलिस की प्रारंभिक जांच में मृतक की पत्नी और आरोपी के बीच प्रेम प्रसंग की बात भी सामने आई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी जांच जारी है और सभी तथ्यों का सत्यापन किया जा रहा है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मृतक की पत्नी से लगातार पूछताछ की जा रही है। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है और अब पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट, तकनीकी साक्ष्य और अन्य जांच के आधार पर हत्या के कारण और पूरे घटनाक्रम का खुलासा करेगी। फिलहाल इस सनसनीखेज हत्या ने पूरे रीवा जिले को झकझोर कर रख दिया है। मैं प्रधान आरक्षक थाना रामपुर बाघेलान से आया हूं। थाना रामपुर बाघेलान में दिनांक 28/3/2026 को सूचनाकर्ता संतू यादव निवासी भगदेवरा मोहार द्वारा थाना में अपने लड़के के गुम होने की रिपोर्ट लिखाई कि मेरा लड़का विपिन यादव दिनांक 26/3 से घर में अपने ससुराल के एक परिचित व्यक्ति के साथ कहीं रिश्तेदारी जाने को बोल के निकला था। जो उसके विपिन यादव की जो ससुराल है वो ग्राम टीकर, थाना गोविंदगढ़, जिला रीवा में है। संदेही जो है तो उसके साथ लेके गया, तो उसके संबंध में काफ़ी पता तलाश की जा रही थी। जो संदेही कहीं बाहर होना पाया जा रहा था, घर में नहीं मिल रहा था। कई बार उसकी पता साजी की गई थी। सीडीआर भी लिए गए थे साइबर लोकेशन के आधार पे, लेकिन संदेही सुनील कुशवाहा का कोई पता नहीं चल रहा था। दिनांक 7/2026 को गोविंदगढ़ पुलिस द्वारा अपने आपराधिक मारपीट के मामले में संदेही सुनील कुशवाहा को मृतक की पत्नी आंचल यादव के घर से पकड़ा था, जिससे पूछताछ की गई। जो मैं कई बार गोविंदगढ़ थाना गया था, लगातार संपर्क में था। तो जैसे ही वो आरोपी मिला था तो हमें सूचना मिली कि सुनील कुशवाहा जो है तो हमारे थाना में है, हमारे मामले में आया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। आप भी अपने गुम इंसान में इससे पूछताछ कर लीजिए। तब सुनील कुशवाहा से गोविंदगढ़ थाना में कुछ पूछताछ की गई और विस्तृत पूछताछ के लिए उसकी गुमशुदा की पत्नी आंचल यादव को, दोनों को ले जाके थाना में हिकमत अमली से पूछताछ की गई। जो सुनील कुशवाहा ने बताया कि मैं आंचल से प्रेम प्रसंग करता था, जिस कारण से मैं उसको ले आया था अपने यहाँ घुमाने, और फिर उसको हम लोग, मैं और एक और अन्य व्यक्ति, 2 लोग मिल के उसको कुआं में फेंक दिए। ऊपर से मिट्टी का बड़ा पत्थर फेंक दिए उसके सर पे। 3 दिन बाद जब उसकी शव बाहर उतरा आया, तब हम लोग उसको ले जाके बरहा गांव टीकर में ही गड्ढा बना के दफना दिए थे और हम लोग वहां से फरार हो गए थे। उसके निशानदेही पर, सुनील कुशवाहा की निशानदेही पर आज दिनांक को 9/7/2026 को निशानदेह पर गाड़े हुए स्थान पे शव का जो है तो उखड़वाया गया। जो कार्यपालिक दंडाधिकारी के समक्ष कार्रवाई की गई। जो उसका नर कंकाल, शव और उसके पहने हुए कपड़े मिले,
जो उसके पिता और उसके परिवार के लोगों ने शिनाख्त की कि यह मेरा लड़का है, विपिन यादव है। हाँ, लाश कहाँ बरामद? लाश ग्राम बरहा टीकर थाना? है, बरहा टोला लगता है, टीकर है, थाना गोविंदगढ़ है। आरोपी घर से 300 मीटर दूर। आरोपी के घर के 300 मीटर पीछे नाले के बगल में सरकारी भूमि थी, वहीं पर उसको खोद के दफनाया गया था। तत्पश्चात मौके की कार्रवाई की गई। उसके बाद हम लोग उसको शव को एसजीएमएच में पीएम के लिए हड्डी सहित रखवा दिया गया है। आरोपी के पूछताछ और जारी है, और जो भी तथ्य और जो अन्य आरोपी हैं उनको भी चिन्हित करके तत्काल लगातार गिरफ्तारी की जाएगी, और इनके खिलाफ हत्या जैसे संगीन अपराध दर्ज होंगे और आगे कार्रवाई होगी। पत्नी आंचल यादव लगातार सीडीआर में रातों रात दिन दिन सुनील कुशवाहा से बात करती थी, उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था, और उसके कहने पर ही वो दिनांक 25/3/2026 को सुनील कुशवाहा उसके ससुराल गया था और उसके पति के साथ बैठ के खाया पिया था, रात में रुका था, और 26 को उसके पति को साथ में ले आया घुमाने के बहाने। उसके बाद अपने गांव टीकल ले जाके उसकी हत्या कर दिया। पत्नी की सह भूमिका थी, लेकिन मौके वारदात पे नहीं थी। सह आरोपी है वो, उसने सहयोग किया था और उसकी कहीं ना कहीं चाल थी मरवाने की। हाँ, पुलिस ने भी पूछताछ किया है, आंचल से भी पूछताछ किया है। रिमांड में नहीं, अभी पूछताछ संदेही थी अभी, तो उसको गोविंदगढ़ थाना से उसको लाया गया था पूछताछ में। वो जो उससे बातचीत का करना, प्रेम प्रसंग और ये बातें स्वीकार की है, लेकिन हत्या के में जो है तो सुनील कुशवाहा और उसके कुछ अन्य साथी हैं, वो उनके द्वारा हत्या की गई है। शादी 1 वर्ष पहले 2025 में हुई थी। हाँ, अभी बच्चे नहीं थे। 1 साल हो गया? 1 साल शादी हुई थी, 1 साल। अभी आरोपी कहाँ है? आरोपी अभी उसके निशानदेही पे ही शव का उत्खनन कराया गया था। आरोपी पुलिस अभिरक्षा में है, उससे और पूछताछ की जाएगी, कहाँ से मारा था और कौन साथी थे। अभी उससे पूछताछ के नहीं, रामपुर बघेलान थाना के अभिरक्षा में है। गोविंदगढ़ पुलिस भी गई थी? गोविंदगढ़ पुलिस भी सहयोग के लिए गई थी, क्योंकि उनके क्षेत्र का जुड़ा मामला था और घटनाक्रम उनके क्षेत्र में हुआ है, और हमारे यहाँ उसकी मिसिंग कंप्लेन थी। इस आधार पे हम आरोपी की लगातार संदेही की पतासाजी कर रहे थे। नाम बता दीजिए अपना। मैं प्रधान आरक्षक 117 संजीव चौधरी, वर्तमान में चौकी रामबन में पदस्थ हूँ और चौकी प्रभार की इंचार्ज में भी हूँ।